Assalamu alaikum. Welcome to my channel Star of Economics. This is Uzma Mir. Today we cover the topic types of goods. तो फर्स्ट जो हम टाइप्स ऑफ गुड्स में देखते हैं कि जो हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट गुड है ना, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी जो फर्दर टाइप्स हैं इनको हम शॉर्टली फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं पब्लिक गुड। Public good are those goods which are non-rival and non-excludable in nature. Public goods are also called social good. तो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल किसे कहते हैं। नॉन राइवल का मतलब ये होता है कि एक इंसान की कंजप्शन करने से दूसरे इंसान की कंजप्शन में कोई फ़र्क भी ना पड़े। लाइक हमारे पास पार्क हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, जो पब्लिक पार्क होते हैं या स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई होती हैं, तो उसमें एक इंसान के कंज्यूम करने से दूसरे इंसान की कंजप्शन में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। देन हमारे पास आता है नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी एक इंसान उस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो दूसरा इंसान उसको यूज़ करने से उसे मना नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास होते हैं पब्लिक गुड्स, यानी नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं नेचर के अंदर। इन्हें हम सोशल गुड्स भी कहते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर राइवल एंड एक्सक्लूडेबल इन नेचर। राइवल मीन एक इंसान की कंजप्शन से दूसरे इंसान की कंजप्शन अफेक्ट होती है। लाइक हमने एक एप्पल परचेज़ की है, मार्केट में 50 एप्पल्स हैं, तो आपने एक एप्पल ख़रीद ली है, तो दूसरे लोगों के लिए अब 49 एप्पल बच गए हैं। तो उससे क्या हुआ, बाकी लोगों की कंजप्शन के लिए कम एप्पल मौजूद हैं। तो इससे क्या हुआ, एक इंसान की कंजप्शन से दूसरे इंसानों की कंजप्शन क्या होती है, अफेक्ट होती है। और एक्सक्लूडेबल, जो तो पे करेगा उसे तो इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन बाकी जो भी होंगे उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसकी मिसाल हम यूँ ले लेते हैं कि ज़ू हो गया। ज़ू की टिकट जो लोग पे करेंगे वो तो इंक्लूड होंगे, अदरवाइज़ जो पे नहीं करेंगे उनको इस चीज़ से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास प्योर पब्लिक गुड्स। प्योर पब्लिक गुड्स भी हमारे पास सिमिलर टू पब्लिक गुड्स ही होते हैं, लेकिन इनमें एक माइनर सा डिफरेंस होता है। वो ये है कि प्योर पब्लिक गुड्स इज़ द कमोडिटी एंड सर्विस दैट इज़ परफेक्टली नॉन राइवल एंड परफेक्टली नॉन एक्सक्लूडेबल। लाइक हम ये कहें ना कि पब्लिक गुड्स जो हैं वो जिस एरिया में हमारे पास पार्क है या स्ट्रीट लाइट है, सिर्फ उन्हीं लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि जो प्योर पब्लिक गुड्स होंगे वो तमाम लोगों को, यानी जो पूरी कंट्री में लोग रह रहे होंगे उन सबको ही उससे बेनिफिट होगा और इक्वल नंबर ऑफ बेनिफिट होगा। तो लाइक हम ले लेते हैं नेशनल डिफेंस हो गई। तो नेशनल डिफेंस जो है हमारी, वो तमाम लोगों को ही फ़ायदा पहुंचा रही है, उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। देन हमारे पास पुलिस स्टेशंस जो हैं वो तमाम हमारे एरिया के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वो तमाम लोगों को ही बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। रोड हो गए तो वो डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट जो रोड्स वो सर्विसेज उनसे लेते हैं, उधर से गुजरते हैं, तो वो उन सबको ही बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। देन है हमारे पास सेमी और इम्प्योर पब्लिक गुड्स। सेमी और इम्प्योर गुड्स हमारे पास वो गुड्स होते हैं जो ही ना ही हमारे पास प्योर पब्लिक गुड्स होते हैं और ना ही हमारे पास प्योर प्राइवेट गुड्स होते हैं। इनमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं प्राइवेट गुड्स की पाई जाती हैं और कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं इनमें हमारे पास पब्लिक गुड्स की पाई जाती हैं। तो यही इनकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्योर पब्लिक गुड्स एंड नॉट प्योर प्राइवेट गुड्स। दीज गुड्स आर पार्शली एक्सक्लूडेबल एंड पार्शली राइवल। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, जिसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है, जो हमारे पास कॉमन गुड है और क्लब गुड है। तो हमारे पास जो कॉमन गुड्स होते हैं वो राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। राइवल मीन यानी एक इंसान की कंजप्शन से दूसरे इंसान की कंजप्शन अफेक्ट करती है। और एक नॉन एक्सक्लूडेबल, अगर एक इंसान उस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो दूसरा इंसान उसे यूज़ करने से रोक नहीं सकता। तो लाइक हमारे पास इसकी एग्जांपल हो गई फिशरीज़ हो गई, रोड हो गए, ब्रिज हो गई, फुटपाथ हो गए या पब्लिक पार्क हो गए हमारे पास। तो नॉन एक्सक्लूडेबल, हम इन्हें एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और राइवल यानी एक इंसान की कंजप्शन करने से दूसरे इंसान की कंजप्शन कम हो जाएगी। तो इसकी हम एग्जांपल फुटपाथ से ले लेते हैं कि हम जो पब्लिक फुटपाथ यूज़ कर रहे हैं तो कोई हमें उसको यूज़ करने से मना नहीं कर सकता कि आप इस चीज़ को यूज़ क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसका ये है कि कंजप्शन दूसरे लोगों के लिए, जब हम उस फुटपाथ पे चल रहे हैं
तो जो दूसरे लोग हैं उनके लिए फुटपाथ को यूज़ करना कम हो जाएगा कि वो उस पे कम चलेंगे, यानी हम उस टाइम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो मैं चल रही हूँ या मेरे दोस्त चल रहे हैं या हम डिफरेंट ग्रुप फॉर्म में चल रहे हैं लोग, तो दूसरे लोगों के लिए फुटपाथ अवेलेबल अब कम होगा, तो लोगों की कंजप्शन उस मेरे यूज़ करने से कम हो गई। फ़िशरीज़ की एग्जांपल सेम इसी तरह ले लें हम कि अगर एक नदी है उसमें से हम एक फ़िश पकड़ रहे हैं, तो हमारे फ़िश पकड़ने से दूसरे लोगों के लिए फ़िश की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, और हम किसी को एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तमाम लोगों के लिए नदी जो है वो बराबर प्रोवाइड की गई है कि तमाम लोग उधर से फ़िश पकड़ सकते हैं। देन रोड हो गया, तो तमाम लोग जो है रोड को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ से अपनी गाड़ी या साइकिल या बाइक पे गुज़र रहे हैं तो वो दूसरे लोगों के लिए उसकी कंजप्शन या गुज़रना उनके लिए वहाँ से मुख्तलिफ हो जाएगा कि वो उधर से उस जगह से नहीं गुज़र सकेंगे जहाँ हम खड़े हुए होंगे या जहाँ से हम गुज़र रहे होंगे। लाइक ब्रिज हो गया, तो अगर हम उस टाइम ब्रिज से गुज़र रहे हैं तो दूसरे लोगों के लिए उसको कंज्यूम करना या उधर से गुज़रना कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास होते हैं सेमी प्योर गुड्स में कॉमन गुड्स। देन हमारे पास क्लब गुड्स आते हैं। क्लब गुड्स जो है हमारे पास नॉन राइवल और एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन राइवल मीन कि एक इंसान की कंजप्शन करने से दूसरे इंसान की कंजप्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एक्सक्लूडेबल जो तो पे कर रहा है तो उसे तो इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन बाकी जो है सबको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं केबल ले लेते हैं या टेलीविज़न ले लेते हैं, या हमारे पास वायरलेस इंटरनेट हो गया या सिनेमा हो गए हमारे पास। तो ये हमारे पास क्लब गुड की एग्जांपल आती हैं कि ये जो गुड्स होते हैं तो जो तो पे करते हैं उनको तो इंक्लूड किया जाता है, लेकिन बाकी सबको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि दूसरे लोगों की कंजप्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक सिनेमा ही ले ले, तो अगर तो जिस बंदे ने पे किया उसे तो इंक्लूड किया जाएगा और बाकी सबको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन हम ये देखें, अगर तो वो बंदा पे करके आ जाता है सिनेमा में, तो उससे हमारी कंजप्शन में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा ना, कि हमें मूवी कम दिख रही हो या उसके आने से सीट कम मिल रही हो या हमें स्क्रीन कम शो हो रही हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारे पास क्लब गुड होते हैं, जिसमें हमारे पास देन एक एग्जांपल आ जाती है वायरलेस इंटरनेट। जो तो हमें पे करता है हम उसे इंक्लूड कर लेते हैं अपने साथ, अदरवाइज़ दूसरे लोगों को हम एक्सक्लूड कर लेते हैं। जैसे हम शेयरिंग करते हैं वायरलेस नेट की, उसमें हम ले लेते हैं। तो इसमें भी यही बात आ जाती है, जब हमारे साथ कोई इंक्लूड हो जाता है तो उससे हमारे उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कि जब हमने किसी को अपना पासवर्ड या नेट शेयर किया है तो उससे क्या है कि दूसरा बंदा भी उस चीज़ को एंजॉय करेगा और हम भी एंजॉय करेंगे, लेकिन वो हमें हमारे यूज़ करने से या दूसरे इंसान के यूज़ करने से वो अफेक्ट नहीं होगा। देन हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारे पास क्लब गुड की है, वो है हमारे पास केबल टेलीविज़न। तो केबल टेलीविज़न में भी वही बात आ जाती है कि सेम जो हमारे साथ बिल पे करेंगे वो तो इंक्लूड होंगे, अदरवाइज़ जो नहीं पे करेगा उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लाइक हम जैसे अपना केबल का जो कनेक्शन है वो शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो उससे यह है कि हमारी केबल के सिग्नल्स में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा कि हमें अब वो केबल कम आ रही है या हमें उसको यूज़ करना हमारे लिए कम हो गया है, तो उसमें हमारे उस पर कोई इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ रहा। तो ये है कि एक इंसान की कंजप्शन से दूसरे इंसान की कंजप्शन पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा और हम उस दूसरे बंदे को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाते हैं सेमी और इनप्योर पब्लिक गुड्स, जिसमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास पब्लिक गुड्स की भी पाई जाती हैं और कुछ हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स जो हैं प्राइवेट गुड्स की भी पाई जाती हैं इसमें। देन नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ गुड में मेरिट गुड और डीमेरिट गुड। मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर फार बेटर फॉर द पर्सन कंज्यूम इट देन ही थिंक, लाइक एजुकेशन या हेल्थ ETC। तो मेरिट गुड हमारे पास वो गुड्स होते हैं लाइक जो हमारे लिए फ़ायदा मंद होते हैं, और डीमेरिट जो हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं होते। तो गवर्नमेंट जब भी बजट प्रिपेयर करती है तो गवर्नमेंट का मेन मोटो होता है कि वो मेरिट गुड को प्रमोट करे और डीमेरिट गुड को रिड्यूस करे। तो हमारे पास क्या होती है कि मेरिट गुड्स, लाइक हम ये जो है एजुकेशन ले लें, तो ये वो गुड्स होते हैं जिसे एक कंज्यूमर जो है वो ये फ़ील करता है कि ये हमारे लिए इतना फ़ायदा मंद नहीं है, लेकिन वो उसके लिए फ़ायदा मंद होते हैं। तो इसकी मेन एग्जांपल हमारे पास एजुकेशन हो गई कि एक कंज्यूमर जो एजुकेशन ले रहा है उससे ऐसे फ़ील होता है कि यह एजुकेशन उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उसके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। लाइक हेल्थ हो गई, तो हम इतना सोचते हैं कि हमारे लिए ये हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है इतना फ़ायदेमंद नहीं है,
लेकिन वो फ़ायदेमंद होती हैं। मेन ये जो है गवर्नमेंट क्या करती है, इनमें सब्सिडिटी प्रोवाइड करती है। ये लोग अनकंज्यूमेबल होते हैं और अनप्रोड्यूसडेबल होते हैं, तो इनमें गवर्नमेंट किस तरह सब्सिडिटीज़ लोगों को देती है, प्राइसेस को डिक्रीज़ कर देती है, जिससे लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। और जब लोगों की डिमांड बढ़ जाती है तो लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ये जो गुड्स हैं, इन ये सर्विसेज हैं, इन्हें प्रमोट करने के लिए, इनके इंक्रीज़ करने के लिए वेलफेयर करती है, सोसाइटी में प्रमोट करती है। तो ये क्या कहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड भी करती है। कुछ पुअर इलाकों में तो ये कुछ पुअर लोगों को लाइक फ्री एजुकेशन देना, लाइक फ्री हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो ये हमारे पास मेरिट गुड्स में आ जाते हैं, जो हमें कंज्यूमर को ऐसे फील होता है कि उसके लिए इतने बेटर नहीं है, लेकिन वो उसके लिए अच्छे होते हैं। देन हमारे पास डीमेरिट गुड आ जाते हैं। दीज आर द गुड विच आर फार वर्स फॉर द पर्सन कंज्यूम इट देन ही थिंक। तो ये इंसान के लिए इतने अच्छे नहीं होते जितना वो सोच रहा होता है। लाइक अल्कोहल हो गई, टम्बाकू हो गया, हमारे पास जंक फूड हो गए। तो इन पे क्या है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाती है ताकि लोग इन गुड को कंज्यूम कम करें। देन नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स गुड। द कम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड इज़ कॉल्ड मिक्स गुड, जिसमें हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट गुड का कम्बिनेशन होता है, वो हमारे पास मिक्स गुड होते हैं। लाइक ज़ू हो गया या क्लब हो गया। इसकी एग्जांपल हम ज़ू और क्लब की लेते हैं कि जब ज़ू की आप एंटर होते हैं तो आपको एंट्री फ़ी पे करनी पड़ती है, तो उसके बाद जो आप इंजॉय करते हैं लाइक आप पब्लिक गुड ही इंजॉय करते हैं। लेकिन फ़र्स्ट जब आपको फ़ी करनी पड़ती है तो आप एज अ प्राइवेट गुड देखते हैं, क्योंकि आपको उसकी फ़ी पे करनी पड़ रही है। लेकिन जब आप एंटर हो जाते हैं फ़ी पे करके, तो आप एज अ पब्लिक गुड से इंजॉय करते हैं। आप जहाँ चाहें उसे बैठ सकते हैं, जहाँ चाहें आप उधर घूम सकते हैं, कोई आपको उधर से निकाल नहीं सकता। लाइक क्लब हो गए, तो क्लब में भी जब आप उसकी एंट्री फ़ी या जो टिकट है उसकी पे कर देते हैं, देन आप उस क्लब में एंटर हो जाते हैं। फिर जहाँ चाहें आप बैठ सकते हैं, जो चीज़ आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको उधर से एक्सक्लूड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। तो आज हमने इसमें टाइप्स ऑफ गुड को डिस्कस किया है। अगर आपकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।